अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के हालात जैसे हैं तो दुआ है मेरी कि सब खैरियत हो और सबके साथ खैरियत हो। थोड़ी देर से आने के लिए माज़रत क्योंकि टाइम की शॉर्टेज बहुत है, तो आज मैं क्विकली आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो की थी वो कंपनी से रिलेटेड थी कि कंपनी वीज़ा सेटअप कैसे करते हैं। और थैंक यू वेरी मच, बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया, कमेंट्स भी किए और उसके ऊपर जितनों पे मैं जवाब दे सका वो दिया। और कुछ लोगों के व्हाट्सएप भी आए मैसेजेस, तो आई विल ट्राई टू हेल्प एज़ मच एज़ आई कैन। बट अगर किसी को जवाब नहीं मिला या अगर देर से मिला तो उसके लिए आई एम सॉरी, बिकॉज़ और भी बहुत मसरूफियात होती हैं जिसकी वजह से मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, और सबके अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं तो सबको एक साथ आंसर करना बहुत मुश्किल होता है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज वीज़े पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वीज़े होते हैं क्विकली। आई कैन नॉट गिव यू द डिटेल, लाइक पूरा फुल डिटेल मैं हर वीज़े की नहीं दे सकूँगा क्योंकि बहुत सारे वीज़े हैं और बहुत सारी उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको किस वीज़े की डिटेल्स मज़ीद चाहिए, तो हम उसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे तफसीलन। आज के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, जो लेबर सेक्टर की वीज़े होते हैं, जो भाई मेरे पाकिस्तान में या कहीं और हैं, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, कहीं भी, और यहाँ पर वो लेबर का काम करना चाहते हैं, तो उसमें 2-3 कैटेगरी के वीज़े होते हैं, कहलाते हैं वो लेबर ही हैं। और सर्विस सेक्टर का वीज़ा भी लेबर में ही शामिल है, आप उसको लेबर ही कंसिडर करें। कहते हैं वो सर्विस सेक्टर है लेकिन कंडीशन सेम ही है उसकी। तो यहाँ पे प्लांटेशन का वीज़ा है, कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है और एक सर्विस सेक्टर का वीज़ा, ये तीनों लेबर कैटेगरीज़ हैं। तो जो लोग वेटर का काम करना चाहते हैं या फिर प्लांटेशन, जो जंगलों में जाके लकड़ी शकड़ी काटने का काम है या गार्डनिंग का काम है, वो प्लांटेशन में आ जाता है। और कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो कंस्ट्रक्शन का है, बिल्डिंग वगैरह बनानी है आप लोगों ने, या यहाँ पे जो मज़दूर चाहिए होते हैं, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से, कोई 6 लाख देता है, कोई 8 लाख देता है, और वो वीज़ा ख़रीद के यहाँ पे आते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो ये जो तीनों कैटेगरीज़ हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे कोई बंदा है जिसके पास इन कंस्ट्रक्शन या लेबर या प्लांटेशन के वीज़े की अप्रूवल होती हैं, तो वो अप्रूवल देता है पाकिस्तान में किसी को और कहता है कि मुझे 50 लोग चाहिए, और फिर वहाँ पे आप एजेंट से कांटेक्ट करते हैं और एजेंट आपको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए में वो वीज़ा बेचता है। और वो आपको कहता है कि 1500 सैलरी होगी, 1800 सैलरी होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप सैलरी आपकी क्या उससे डिसाइड होती है। आपका मेडिकल होता है उस पर, और मेडिकल होने के बाद आप वहाँ पे फ़ीस भरते हैं, प्रोटेक्टर करवाते हैं, और आप वो वीज़ा लेके मलेशिया आ जाते हैं। और फिर यहाँ पर आके जिस कंपनी पे आपका वीज़ा होता है उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको रिसीव करने के लिए आता है, और इस तरह आप जॉब पे चले जाते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट करके आपको डिटेल बता दी इसकी, एग्जैक्टली फ़ीस कितनी होती है उसकी, ये सब चीज़ें आपको मैं बाद में बताऊंगा अगर आपको मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो। जो प्रोफेशनल वीज़ाज़ होते हैं जिसके ऊपर आप अपने बीवी बच्चे बुला सकते हैं या आप काम कर सकते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। पहला कैटेगरी जो होती है, इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, 1, 2 और 3। तो कैटेगरी 1, 2 और 3 में मेनली आप लोग अपने बीवी बच्चे बुला सकते हैं, पर यूजुअली ऐसा होता है कि अगर कैटेगरी 3 का वीज़ा है, होता वो प्रोफेशनल कैटेगरी का वीज़ा है, लेकिन अगर उसमें सैलरी आपकी 5000 से कम है तो आपको कभी इमिग्रेशन से डिफ़िकल्टी पेश आती है कि आप अपने बीवी बच्चे नहीं बुला सकते उसके ऊपर। लेकिन 1 और 2 कैटेगरी पे आप अपने बीवी बच्चों को बुला सकते हैं और अपने माँ बाप को भी बुला सकते हैं उसके ऊपर, डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर। सो ये वीज़ा कैसे मिलेगा, किन हालात में मिलता है, कैटेगरी 1, 2 और 3 का, या फिर आप कह लें प्रोफेशनल वीज़ा, या फिर आप कह लें कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा। ये जो है वो अगर आपको कोई कंपनी हायर कर रही है यहाँ पे और वो जॉब दे रही है आपको, तो वो कंपनी आपका वीज़ा प्रिपेयर करेगी, कंपनी आपको वीज़ा देगी और आपको बुलाएगी। तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, आपको कुछ नहीं करना उसके अंदर, सारा काम आपकी कंपनी करेगी। लेकिन अगर आप ख़ुद आते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और आपको वीज़ा चाहिए, तो उसके लिए आपको, जो जैसे मैंने पहले बताया था आपको पिछली वीडियो में, कि कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी। जब आपने कंपनी सेटअप कर ली अपनी, उसके बाद आपको अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी ESD डिवीज़न में। ESD इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट है एक, जिसको कहते हैं एक्सपेक्ट्रेट सर्विसेज डिवीज़न। वहाँ पे आप ESD में अपनी कंपनी रजिस्टर करेंगे, जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे। आपके पास ऑफिस होना चाहिए, टेलीफोन होना चाहिए, आपका जो भी बिज़नेस है थोड़ा बहुत रनिंग में होना चाहिए, और स्टाफ भी आपके पास कोई एक आध स्टाफ होना चाहिए लोकल, जो आपका
वहाँ पे डीलिंग कर रहा हो। जब आपकी ये ESD कंपनी अप्रूव हो जाएगी, ESD के अंदर आप अपनी कंपनी के अंदर अपने लिए अप्रूवल्स, पहले आप उसकी प्रोजेक्शन अप्रूव कराएंगे। प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे इमिग्रेशन को कि मैं इस कंपनी का CEO हूँ या मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ या पार्टनर हूँ और मुझे इस कंपनी पे वीज़ा चाहिए। फिर वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे, आपका करंट स्टेटस पूछेंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे, पासपोर्ट की कॉपीज़, डॉक्यूमेंट्स, जो बेसिक मेन उनकी नेसेसिटीज़ हैं वो आप सारे ऑनलाइन उनको सबमिट करेंगे। आपकी प्रोजेक्शन, अगर आप फ़र्ज़ करें 3 वीज़ों की प्रोजेक्शन डालते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इमिग्रेशन के वो 1 की अप्रूव करते हैं या 2 की, लेकिन यूजुअली डायरेक्टर के वीज़े जो हैं वो अप्रूव हो जाते हैं। तो आपकी प्रोजेक्शन अप्रूव हो जाएगी। आप अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास ऑलरेडी वो दे कैन सी, लेकिन जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो आप अपलोड करेंगे सिस्टम में, उनके ESD के सिस्टम में। एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, यू डोंट हैव टू गो टू इमिग्रेशन। तो आप उसके बाद वेट करेंगे। आपका स्टेटस उस वक्त लीगल होना चाहिए जिस वक्त आप अपनी कंपनी आपने बनाई और आप मलेशिया में हैं, तो उस वक्त स्टेटस आपका लीगल होना चाहिए, चाहे विज़िट वीज़ा हो या कोई और वीज़ा हो। तो वीज़ा स्टेटस लीगल होगा तो आप एलिजिबल हैं कोई और वीज़ा लेने के लिए। तो आप वो सबमिट कर देंगे ऑनलाइन और उसके बाद वेट करेंगे 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, 4 हफ़्ते। उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, सब चीज़ें होती हैं। आप उसकी फ़ीस भरेंगे, कंपनी की अपनी वीज़े की फ़ीस भरेंगे। जब आप सब चीज़ें पे कर देंगे, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। सिस्टम में वो शो करेगा कि योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। आप उसका प्रिंट आउट लेंगे, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जाएंगे, वहाँ से अपने पासपोर्ट पे स्टिकर लगवा लेंगे और आपका काम हो जाएगा। ये सिर्फ प्राइमरी एप्लीकेंट्स के लिए है वीज़ा, जो लोग अपनी कंपनी पे ख़ुद वीज़ा करना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी बड़ी लंबी डिटेल है, लंबी इन अ सेंस कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो और आपको फ़ीस कितनी भरनी पड़ेगी। तो फ़ीस में चेंजेस होती रहती हैं लेकिन मैं अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 1500 रिंगिट आपको फ़ीस बता देता हूँ कि जब आप अपना वीज़ा स्टैम्प के लिए जाएंगे तो आप अगर आज से ये वीडियो आप 6 महीने बाद भी देख रहे हैं तो वीज़ा फ़ीस में इतना डिफरेंस नहीं आया होगा, लेकिन फ़ीस चेंज होती रहती है। और उस पर आपको 1 साल का वीज़ा भी अप्रूव हो सकता है, 2 साल का वीज़ा भी अप्रूव हो सकता है। इमिग्रेशन पर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका वीज़ा 2 साल का ही अप्रूव हो। तो ये उन लोगों के लिए वीज़ा है जो लोग अपनी कंपनी आके यहाँ बनाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं और उनका बिज़नेस रनिंग में होना चाहिए, हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। पहले का टाइम और था, अब हर चीज़ उन्होंने ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड कर दी है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को पैसे देंगे और वीज़ा लग जाएगा और आप इमिग्रेशन जाएंगे, वहाँ पे उनको मिन्नत समाजत करेंगे तो वीज़ा मिल जाएगा। एवरीथिंग हैज़ टू बी प्रॉपर। आपका बिज़नेस होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट में पैसे हैं, आपकी कंपनी प्रॉपर है। अगर आपके पास यहाँ कोई लोकल पार्टनर है, डायरेक्टर है तो और भी अच्छी बात है, नहीं है तो आप 100% फ़ॉरेन कंपनी पे भी वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन आपकी उस पर्टिकुलर फील्ड में कितना चार्म है या वो कितनी सॉलिड है, वो डिपेंड करता है आपके ओवरऑल इस कंडीशंस के ऊपर। सो आपको मज़ीद जो भी डिटेल्स चाहिए हो, यू कैन पुट इन द कमेंट्स, अपने कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं पूछने के लिए। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा क्योंकि उठाना मुश्किल होता है। आप सिर्फ उस पर वॉइस नोट कर देंगे तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू और माई अदर पार्टनर विल बी एबल टू हेल्प यू। और दूसरा, एक और नोमैड वीज़ा आजकल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। आप कहीं दुनिया से आ रहे हैं और यहाँ पे काम करना चाहते हैं और आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या कोई ऐसा काम है जो आप किसी फ़र्म के साथ करते हैं, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि 1 साल का वीज़ा है, 1 साल मज़ीद एक्सटेंड हो जाता है। उसको नोमैड वीज़ा कहते हैं, NOMAD, नोमैड वीज़ा। आप उनकी इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। और उसके लिए आपका लिंक होना चाहिए, आपके पास MOU होना चाहिए या फिर आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए कि आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और आपकी अर्निंग कितनी है। जब आपके पास वो सब डॉक्यूमेंट्स होंगे आप वो सबमिट कर सकते हैं इमिग्रेशन में। उसके लिए आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए वीज़ा है कि आप यहाँ बैठ के आराम से सुकून से काम करें, क्योंकि बिजली, पानी, गैस, लाइट, इंटरनेट कोई मसला नहीं है। बेसिक नेसेसिटीज़ बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, तो आपको उस पर आसानी होगी वो वीज़ा लेने के लिए। तो कोई अगर वहाँ पर ऐसे लोग हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, कहीं पे भी,
जो अपना यहाँ पे बैठ के काम करना चाहते हैं और वो यहाँ पे आपका अकाउंट भी ओपन हो जाएगा, आप रिसीव कर सकते हैं सैलरी भी, आपके पास वीज़ा होना चाहिए। तो वो नोमैड वीज़ा जो है वो ऐसे लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन जो लोग अदर देन दैट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, कोई स्टोर खोलना चाहते हैं, होलसेल रिटेल का काम करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट का, टूरिज़म का काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपनी कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी। पहले कंपनी इस्टेब्लिश करेंगे, उसके बाद वीज़े की तरफ आएंगे, फिर वीज़ा अप्लाई करेंगे और जब वीज़ा हो जाएगा यू विल बी एबल टू वर्क। अगर आप लोगों को कंपनी आपने रजिस्टर कर ली है और आपको प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम आपको रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं कि आप किससे कांटेक्ट करें, कैसे कांटेक्ट करें, और जो सर्विसेज हम दे सकते हैं वो सर्विसेज हम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। जो हम कर सकते हैं वो हम बता देंगे कि हम ये काम कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते उसके लिए रिकमेंड कर देंगे कि कौन सा प्रॉपर बंदा है और जो आपको सही गाइड कर देगा। तो अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं और आप कहीं पे किसी प्रोसेस में आके रुक गए हैं, किसी लाइसेंसिंग में या रजिस्ट्रेशन में, वीज़ा अप्रूवल में या डॉक्यूमेंटेशन में, तो हमें बताइए, जो भी हम आपकी मैक्सिमम हेल्प हो सकेगी वो करेंगे पीसफुली। सो आज की वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। और सारी वीडियोस आपको जो नेक्स्ट वीडियो देखनी है कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं और कौन सी वीडियो आप नहीं देखना चाहते। तो हम वो वाली वीडियो पहले लाएंगे। एक्सपेंसेस मलेशिया में कितने हैं, रहने का लाइफस्टाइल कैसा है, गाड़ी कैसे ले सकते हैं, बाहर होटलिंग कैसी है। तो कोशिश करेंगे कि इसको फ्रीक्वेंटली हफ्ते में 2-3 व्लॉग्स मैं डालता रहूं ताकि आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंचती रहे। आई विल सी यू सून, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।